नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। अब इसे वक्त की नजाकत कहिए या समय की मांग, सीमा पर जारी तल्खी के बाद भारत सरकार ने चाइना पर लगाम कसी तो भारतीयों ने भी ड्रैगन को सबक सिखाने का मन बना लिया। दिवाली के जिन बाजारों में 80% सामान चाइना का होता था, वो बाजार आज चाइना के सामानों का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ लोगों ने ठानी कि चाइना मेड कोई सामान नहीं खरीदना है, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों ने भी चाइना के सामान से दूरी बना ली है। तो आज दिवाली के बाजार की हकीकत यही है कि बाजार से चाइना आउट हो गया है। यूं तो भारत में चाइनीज सामानों के बहिष्कार की मुहिम पिछले कई सालों से चल रही है, पर इस साल इस मुहिम के नतीजों की गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। बाजार में चीन के सामानों की मांग भारी गिरावट इसमें देखी जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। दिवाली में चीन को लगा तगड़ा झटका, बाजार में बायकॉट चाइना का दिखा असर। बाजारों में चीन की घुसपैठ पर करारा प्रहार। बाजार से गायब हुआ मेड इन चाइना सामान। दिवाली पर चीनी कंपनियों को भारी नुकसान। भारत की दिवाली पर चीन में छाएगा अंधेरा। दिवाली में निकला चाइना का दिवाला। घुसपैठ करना जैसे चीन की आदत ही बन गया है, चाहे वो सीमा पर हो या बाजार में। जब जब चाइना भारत की सीमा में घुसपैठ करता है तो ये बायकॉट चाइना की बहस फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार भारत ने चीन की घुसपैठ पर तगड़ा प्रहार किया है। चाहे इसे सोशल मीडिया में जारी अभियान का असर कहिए या फिर चीन को तगड़ा सबक सिखाने की मंशा, इस मुहिम के नतीजों की गवाही आंकड़ों में भी नजर आ रही है। इस साल चाइनीज सामानों की बिक्री में करोड़ों की गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ सालों तक सस्ते चीनी सामानों से पटे रहने वाले बाजार में इस बार स्वदेशी सामानों की धूम नजर आ रही है। दुकानदारों से लेकर खरीदारों तक सभी के भीतर स्वदेशी की भावना नजर आ रही है। बाजार में खरीदार भी सामान लेने में स्वदेशी सामानों को अहमियत दे रहे हैं। स्वदेशी का खुमार बाजार में छाया हुआ है। दुकानदारों ने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक लाइट भी स्वदेशी के रूप में उतारी है, जिसे ग्राहक खूब पसंद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली बाजार में चीनी सामानों की हिस्सेदारी अब 30% से भी कम रह गई है। ग्राहक मेड इन इंडिया की तर्ज पर ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में 30 रुपए से 850 रुपए तक की एलईडी लड़ियां मौजूद हैं। जगमगाते दिए और झालर ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। स्वदेशी सामानों की कई वैरायटी बाजार में उपलब्ध है। दुकानदारों के मुताबिक कुछ साल से चाइनीज उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम अलग अलग माध्यमों से चलती आ रही है। इसके चलते स्वदेशी उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ी है। चीनी उत्पादों की बिक्री में जबरदस्त गिरावट भारतीय व्यापारियों और भारतीय उपभोक्ताओं के बदलते खरीद व्यवहार को साफ तौर पर दर्शा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। दिवाली की धूम है और बाजारों में रौनक, लेकिन इस दिवाली बाजारों में मेड इन चाइना सामानों का क्या हाल है, जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। भारत और चाइना की सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए आखिर क्या है मार्केट की स्थिति, क्या लोग चाइनीज आइटम खरीद रहे हैं नहीं, इस बात को जानने के लिए R9 की टीम निकल चुकी है। इस वक्त मैं औरंगाबाद में हूँ। सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये एक औरंगाबाद मार्केट है जो दिवाली के तमाम उपकरण यहाँ बेचे जाते हैं। लक्ष्मी गणेश के अलावा तमाम मूर्तियाँ बेची जाती हैं। अब बातचीत हम कस्टमरों से भी करेंगे कि आखिर जो भारत और चाइना के बीच तनाव चल रहा है उसको लेकर जो चाइना के तमाम आइटम्स दिवाली पर आते थे उन्हें लोग खरीद रहे हैं या नहीं। भैया ये बताइए, भारत और चाइना के बीच जो तनाव चल रहा है उसको देखते हुए आप लोग दिवाली का पावन पर्व है किस तरीके से मना रहे हैं? भैया जी, एक तो हम जो भी चाइना का कोई भी आइटम है एक तो वो नहीं खरीद रहे हैं, और हो सकता है कि प्रदूषण की वजह से हम पटाखे भी कम से कम ही चलाएं। और जैसी भी स्थिति है अब आप लोगों को समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि जो तनाव चल रहा है इसके लिए कोई भी चाइना का आइटम ना खरीदें। तो क्या ये चाइना को मात देने का तरीका अपना रहे हैं हिंदुस्तानी? हाँ भाई, एक तो मैं तो हूँ, मुझे अपना बताए, अगर आदमी खुद को बदल ले तो दुनिया तो अपने आप ही बदल जाएगी।
और भी मेरे साथ कस्टमर हैं। ये बताइए आंटी, जो मार्केट में चाइना के जो तमाम आइटम्स होते थे वो सस्ते मिलते थे, और जो यहाँ का लोकल आइटम जो भी होता है त्यौहार मनाने के लिए वो महंगा होता है। तो आप उसे देखते हुए किस तरीके देखती हैं, क्यों नहीं खरीद रही हैं आप? तो अपने यहाँ के ही लेंगे, चाइना के तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये वो विवाद चल रहा है तो हम चाइना अपने यहाँ के ही लेंगे। अपने यहाँ के जो आइटम है, जो चीज़ है अपने यहाँ की लेंगे, चाइना की हम नहीं लेंगे। तो आपने देखा ये तमाम कस्टमर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो किसी भी कीमत पर चाइना का आइटम लेने के लिए तैयार नहीं है। और बातचीत करने के लिए दुकानदार हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका, और पिछले दिन आप जो क्या क्या दिवाली के लिए चाइनीज़ आइटम लाते थे और अभी क्या कंडीशन है? मेरा नाम साहिल है, और पिछली टाइम हम लोग फ्लोटिंग कैंडल्स वगैरह काफ़ी कुछ चाइना का आइटम बिकता था, तो प्लास्टिक के जो आपके बंदरबान वगैरह होते थे वो सब कुछ आता था। अब नहीं आता है। इंडियन क्राफ्टमैनशिप को ज़्यादा बढ़ावा देते हुए, थोड़ा इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से काम करते हुए फैब्रिक से बना हुआ चीज़ें मिलता है। और फ्लोटिंग कैंडल्स वगैरह जो रहता था वो नहीं आता, अब सिर्फ वैक्स का आइटम आता है। जैसे मटकी में मोमबत्ती वाला जो होता है वो सब कुछ आता है। और फिर फाइबर की मूर्तियाँ आती थी पिछली साल से, और उससे पहले भी। अब फाइबर की जगह आपको मिट्टी की मूर्तियाँ और फिर आपको पीतल की ही मूर्तियाँ बेसिकली मिलती है। फाइबर वगैरह ये सब कुछ बॉयकॉट हो रहा है। और काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टिकर्स वगैरह होते हैं, वो सब नहीं आया इस बार बिल्कुल भी। फ्लोर रंगोली वगैरह होती है वो भी नहीं आया है। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं आई हैं। प्लास्टिक की मोती वाली माला आती थी, जो मोती होता था वो प्लास्टिक का होता था, तो वो भी नहीं आया है। तो मोती भी एकदम जैसा अब जो इंडिया में बनता है शाइन वाला मोती, उसी की माला वगैरह आती है। बताइए डिमांड, जो कस्टमर की डिमांड है अभी वो क्या कंडीशन है, मतलब जैसे चाइनीज़ आइटम को लेकर? एक्चुअली कस्टमर भी उस चीज़ को समझ रहा है कि चाइनीज़ आइटम नहीं मिलना चाहिए मार्केट में, या होता भी है तो वो भी बॉयकॉट करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर कस्टमर का डिमांड हर बार यही होता है कि थोड़ा सस्ता हो और उसके साथ हो। बट इंडियन गुड्स जो होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। एट द सेम टाइम चाइनीज़ गुड्स जो होते हैं वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो देखा आपने, ये दुकानदार थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो चाइना के आइटम है उनकी डिमांड भी पिछले दिनों के अपेक्षा घटती गई है। और तमाम जो कस्टमर हैं, आप देख रहे होंगे दिवाली का पावन पर्व है, ख़रीदारी करने के लिए सुबह से घर से निकले हुए हैं। और आज खास बात धनतेरस, यानी हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ ना कुछ नया खरीदे। और तमाम जो महिला पुरुष ख़रीदारी करने के लिए आए, घर को सजाने का अच्छे से अच्छा प्रयास हर कोई करता है। मेरे साथ एक आंटी जी हैं, ज़रा बात करेंगे उनसे। आंटी, ये बताइए चाइना का आइटम क्यों नहीं खरीद रही हैं आप? भाई अपने स्वदेशी हैं, अपने देश का खरीद रहे हैं, अपने राष्ट्र का चाहिए ना। और चाइनीज़ से तो हमारा चल नहीं रहा है, चाइनीज़ से तो हमारी उनका बाइकाट कर रहे हैं ना हम लोग। क्यों कर रहे हैं बाइकाट? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यही है कि जब हमारा राष्ट्र उसके लिए परेशान कर रहा है, उसने घेर रखा, हमारी ज़मीन ले रखी है, हमारा क्या कहते हैं ज़मीन उसने हड़प ली है, तो हम उसकी बाइकाट कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र पर अधिकार जमा रहा है। देखा आपने, सीमा विवाद को लेकर लोगों में, महिलाओं में खास नाराज़गी देखने को मिल रही है। और भी महिलाएं हैं, बातचीत करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका और आप क्या खरीदारी करने आई हैं? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, क्या खरीदारी, दिवाली का पावन पर्व है और आज का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्या खरीदारी कर रही हैं आप लोग? त्योहार के सामान ले रही हैं, मूर्तियाँ वगैरह, पोशाक वगैरह, ये घर के लिए लेने के लिए आए हैं। आवश्यकताएं हैं। तो क्या चाइना का आइटम नहीं ले रहे? नहीं, चाइना का आइटम नहीं ले रहे हैं, अपने देश का लेंगे। तो आपने देखा, ये तमाम महिलाएं थीं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चाइना का कोई भी आइटम वो नहीं खरीदेंगे। और वजह सीमा विवाद को लेकर सीधे तौर पर महिलाओं ने कहा है कि चाइना हमारे लिए दुश्मन बनता जा रहा है और उसके ही आइटम हम खरीदें, यानी कोई भी कुछ भी आइटम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अलीगढ़ से कैमरामैन माथुर के साथ प्रमोद कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश। ये दिवाली हर एक हिंदुस्तानी के लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान के दुश्मन चाइना के हर एक सामान का हिंदुस्तान में बहिष्कार किया जाएगा। भारत सरकार ने पूरी तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर बैन कर दिया है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये बुलंदशहर के बाज़ार है, जहाँ पर अब पूरी तरह से हिंदुस्तानी सामान ही बेचा जाएगा, स्वदेशी सामान ही बेचा जाएगा। बातचीत करके समझेंगे क्या लोग अब जो स्वदेशी सामान है उसको लेकर जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं? जी हाँ, खुश हो रहे हैं। खूब सामान, काफ़ी सामान आ रहा है अब तो तादाद में इंडिया का।
और सब संतुष्ट हैं, कोई समस्या नहीं है। हर आदमी पहले चाइनीज़ लाइट मांगता था, तो क्या फ़र्क आया है? अब तो कोई चाइनीज़ लाइट नहीं मांग रहा है। नहीं, चाइनीज़ लाइट ने कोई नहीं मांग रहा है, मांग भी रहे हैं तो कुछ कम मांग रहे हैं। जैसे सारी आइटम इंडिया के नहीं बन के आ पा रही हैं, अभी लिमिटेड आइटम बन के आ रही हैं, लेकिन इंडियन आइटम से संतुष्ट हैं। और थोड़ा सा लेकिन इसमें भी अच्छा करा जा सकता है, अभी बहुत अच्छा होने की अभी आशा हम करते हैं। शुरुआत कहा जा सकता है कि ठीक हुई है, शुरुआत हो गई है। तो क्या रेट बताएंगे थोड़ा, किस रेट है? नहीं, लिमिटेड झालर है। चाइनीज चाइनीज झालर जो आती थी आपका ये आती थी 60-70 रुपए की रेंज में झालर आती थी, ये 90 रुपए की झालर आ जाती है इंडिया वाली, लेकिन क्वालिटी उससे बढ़िया है। क्वालिटी उससे बढ़िया, रोशनी अच्छी है, लोग ले पा रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। तो कहा जा सकता है दिवाली कुछ स्पेशल है, स्वदेशी सामान के साथ हो रही है। हाँ, वोकल फॉर लोकल तो है ही सर। वोकल फॉर लोकल, ये बहुत सही बात कही है। लोकल जो सामान है वो बिकेगा, हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ेगा। क्या नाम है भाई? जितेंद्र। क्या लेना है जितेंद्र जी? झालर लेना है। झालर लेना है। पता है अब चाइनीज माल नहीं बिक रहा है बाजार में। हाँ, नहीं मिल रहा। खुश हैं आप लोग? हाँ जी, खुश हैं बहुत। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, यही अच्छा है, जो भारत का है वो अच्छा ही होगा। जो भारत का है वो अच्छा ही होगा। क्या नाम है? सुनील लाइटें ले ली हैं? हाँ, लेना है और थोड़ी। तो पिछली बार लेते होंगे लाइटें, उनसे क्वालिटी वाइज कैसी है? क्वालिटी सही है, अच्छी क्वालिटी है, बढ़िया है। खुश है। है। तो ये दिवाली बेहद ख़ास है क्योंकि इस दिवाली पर तमाम जो हिंदुस्तानी हैं वो अपने ही देश का सामान यूज़ कर पाएंगे। अब पूरी तरह से भारत ने चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हुए हिंदुस्तान में बैन कर दिया है। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन दिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। ख़ास तौर से बात करें दिवाली की धूम की, तो खास आप देख सकते हैं कि सभी चाइनीज लाइटें और देसी लाइटें सजी हुई हैं घरों को जगमगाहट करने के लिए। ख़ास तौर से ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार भी हैं, इनसे जानेंगे। भाई साहब, इस साल की दिवाली कैसी रहेगी? दिवाली धूमधाम से मनेंगी। ख़ास तौर से लाइटें जो खरीदारी हो रही हैं, कहा जाता है कि चाइना के सामान का बहिष्कार है। खासतौर से कुछ इंडियन लाइट है, कुछ चाइनीज है। नहीं, चाइनीज तो मार्केट में दिख ही नहीं रही है। दिखनी नहीं रही है। हाँ, इंडियन ही यूज कर रहे हैं। हाँ, एकदम इंडियन ही यूज कर रहे हैं। खासतौर से कोरोना काल को देखते हुए इस बार कैसा रहा, क्या रहा? कोरोना तो प्रभावित किया ही है, बाजार को प्रभावित किया है, लेकिन समय से सब कुछ हट जाने के, प्रतिबंध हट जाने की वजह से सब कुछ सामान्य नज़र आ रहा है। आइए दुकानदार से बात करते हैं कि इस साल की बिक्री कैसी रही। इस साल की खास तौर से दिवाली की बिक्री कैसी रही, क्या रहा? कोरोना का इफेक्ट तो है, लेकिन फिर भी पिछले साल की तुलना में ठीक ही है बिजनेस। हाँ, ठीक है। जिस तरह से लोग कहते थे कि चाइनीज लाइट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का बहिष्कार अच्छी बात है, लेकिन कहाँ तक उससे आदमी बचेगा? उसको उससे बचने में अभी समय लगेगा। यानी जो मार्केट में आपके वहाँ हैं, ये दिख रही हैं, ये खास तौर से ये लाइटें चाइनीज हैं। 90% इंडियन है, 10% चाइनीज है। 90% इंडियन है, 10% चाइनीज। क्योंकि मार्केट थोड़ा दिखा सकते हैं क्या? हाँ, इंडियन ये सब देखिए, ये इंडियन है। खास तौर से ये इंडियन है। आप देख सकते हैं कि मैं हाथों में इसे उठा लिया हूँ और ये इंडियन है। हाँ, ये इंडियन। आपने देखा कि जिस तरह से दुकानदार हो या ग्राहक, सभी का यही मानना है कि कोरोना काल का इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन फिर भी बिजनेस सही है। जहाँ तक चाइना बहिष्कार की बात है, चाइना के सामानों की, तो चाइना के सामान 90% चाइना और 10% इंडियन ही बिक रहे हैं बाज़ारों में। ख़ास तौर से बड़े धूमधाम से लोग खरीद भी रहे हैं। यही नहीं, इन लोग का ये भी मानना है कि कम पैसे में घर में उजाला चाइनीज लाइट अधिक देती है। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। भारत और चीन के रिश्ते के बारे में सबको पता है। सीमा पर विवाद के बाद भारत ने चीन के सभी प्रोडक्ट को बैन कर दिया था और भारत अब चीन को एक और झटका देने की तैयारी में है। इस बार दीपावली में बाजार से चीन की झालर गायब है और इंडियन झालर धूम मचा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस समय हम एक मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार नजर आ रही है तो सिर्फ इंडियन झालर, क्योंकि जिस तरह से भारत ने चीन की तमाम एप्लीकेशंस के साथ साथ में तमाम उसके प्रोडक्ट को बैन करने की तैयारी करी थी, उसमें जो ग्राहक है वो अब अवेयर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राहकों के हाथ में सब में इंडियन झालर नजर आ रही है और सबका कहना यह है कि इस बार हम लोग इंडियन झालर ही लेंगे और हम लोग चाइना को मार्केट से पूरी तरीके से गायब कर देंगे। जिस तरह से चाइना का भारत के साथ व्यवहार रहा है उससे कहीं ना कहीं से हम नाखुश हैं।
हमारे साथ यहाँ पर ये तमाम ग्राहक मौजूद हैं जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इंडियन झालर लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन सबके हाथ में इंडियन झालर और इनका कहना यह है कि चाइना की झालर अब हम अपने घरों में नहीं लगाएंगे। ये बताइए, आज आप झालर खरीदने आए हैं, क्या कह के मांगी आपने? मैंने कहा इंडियन झालर चाहिए मुझे, ना कि चाइना की चाहिए। चाइना के सारे सामान का बहिष्कार करेंगे। चीना ने जिस तरह से हमारे साथ गद्दारी करी है, हम उसका पूरा पालन करेंगे। हम चाइना को पूरी तरह से बैकआउट करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इंडियन झालर और चाइना झालर में क्या डिफरेंस देखते हैं? कोई डिफरेंस नहीं, वो खिलौना बन के रह जाता है, केवल देखने के लिए है। अगर एक बार खराब हुआ तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, और इंडियन झालर में एक बार अगर खराब हुआ तो जरूर ठीक हो जाएगा। तो लगता है आपको कि जो चीन का सामान है उसको मार्केट से आउट कर देना चाहिए और अब इंडियन सामान ही नजर मार्केट में लाना ही नहीं चाहिए। चीन के सामान को मार्केट में लाना ही नहीं चाहिए। चीन की किसी भी चीज को, एक सुई भी चीन की हम यूज करना अपने लिए हानिकारक समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर एक ग्राहक और मौजूद है। आप देखिए इनके हाथों में भी पूरी इंडियन झालर है और इन्होंने भी कहा है कि हम चीन की झालर का पूरा विरोध करते हैं और इसलिए हम आज यहाँ पर इंडियन ही झालर खरीद रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? मैं तो भारतीय की जो चीज होगी उस पर निर्भर रहूंगा, कोई चाइनीज कोई उससे कोई नहीं। मैं भारतीय नागरिक हूँ तो भारतीय का सेवन करना चाहता हूँ। तो लगता है आपको कि चीन के सारे सामान को बाइकआउट कर देना चाहिए? कितना था मेरे पास, मैंने तो सब फूक जला दिया उसको। अच्छा, कितना था हमारे पास, सब जला दिया मैंने। यहाँ तक कितनी उनकी लाइटें थी सब जला दी। इसी मारे नई इंडियन अपनी भारतीय कितनी लाइट क्या, जितना आपके पास पहले जो आपने लाइटें खरीदी थी सब आपने जला दी हैं। इसी मारे मैं खुद है कौन खतरे से मैं आया हूँ इतनी दूर मार्केट करने। आपने देखा कि ये हमारे साथ जो ग्राहक हैं इनका कहना ये है कि मैंने चीन के सारे सामान जो मेरे पास झालर थी सबको मैंने जला दिया और इस बार मैं यहाँ पर इंडियन झालर खरीदने आया हूँ। एक ग्राहक हमारे साथ ये भी मौजूद हैं। ये बताइए, इस बार मार्केट से क्या खरीद रहे हैं? मैं तो इटौंजा से आया हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। केवल और केवल ये झालरें और इंडियन सामान, मेड इन इंडिया, और जो भी चाइनीज सामान है चीन का बहिष्कार कर दिया। मतलब फुल भरपूर हृदय से आप जलाने के, हम पहले उसको जला चुके हैं, अब इसको जलाएंगे ढंग से। चलिए, बहुत बढ़िया। आप ये देखिए, एक ग्राहक यहाँ पे और मौजूद हैं और इन्होंने हाथों में इंडियन झालर रखी है। इन्होंने कहा है कि चाइना का मैंने पूरी तरीके से बहिष्कार, टोटल बाइकआउट, चाइना का बाइकआउट। चाइना की झालर बिल्कुल नहीं लेंगे। चाइना की झालर तो लोग कहते हैं सस्ती मिलती है। प्राइम मिनिस्टर का हमको कहना है कि इंडियन होती है ना, उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो लगता है कि चाइना को पूरी तरीके से बाइकआउट भारतीय ग्रहण करेंगे, भारतीय ग्रहण करेंगे। दीपावली में कह सकते हैं कि हर एक जगह पर इंडियन झालर ही दिखाई। केवल इंडियन। हाँ, माँ भारती के सपुत्र हैं, माँ भारती का ही काम करेंगे। आप भी आज यहाँ से इंडियन झालर ही लेंगे? जी, ओनली इंडियन। तो हमारे साथ यहाँ पर और दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर इनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, आप झालर बेच रहे हैं, इस बार चाइना और इंडिया में कौन भारी है? इंडियन भारी है। तो इस बार लोग चाइना की झालर आपसे नहीं खरीद रहे, जबकि ये तो सस्ती बिकती थी। तो इंडिया पे भरोसा हो गया ना। और क्या? जो ग्राहक आ रहे हैं जी सर, इंडियन झालर ही बिल्कुल चाइना को कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मार्केट से जो है वो आउट कर देना है। बिल्कुल सही बात है आपकी। यह चाइना बंद कर देना चाहिए। इंडियन अपने भारत की चीज बेचनी चाहिए। लेकिन जो कस्टमर आ रहा है, जी सर, उसका रुझान किस तरफ है? वो कह रहा है कि मुझे आप सिर्फ इंडियन झालर ही दीजिए। खुश है? हाँ जी, बिल्कुल खुश है उसमें। वो इंडियन ही मांग रहे हैं। इंडियन सही है सर, इंडियन सक्सेस है। चाइना चलती नहीं है। चाइना एक दिन लगाई दूसरे दिन खराब हो जाती है, और भारत की अपनी रहती है इंडियन, वो एक बार लगाई 3 साल चलती है। तो साफ तौर पे ये दुकानदार हैं यहाँ पर जो लगातार झालरों बेच रहे हैं और जो इनके यहाँ ग्राहक आ रहे हैं, इनका कहना ये है कि हमारे यहाँ इस बार सिर्फ इंडियन झालर ही बिक रही है, हमारे यहाँ इस बार चाइना झालर लोग ले ही नहीं रहे। आप ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इंडियन झालर है। ये देखिए आप, यहाँ पे सिर्फ इंडियन झालर की ही कह सकते हैं भरमार लगी है। जहाँ एक तरफ चाइनीज झालर बिकती थी, लेकिन इस बार चाइनीज झालर को कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो सीमा को लेकर विवाद हुआ था उससे लगातार नाराजगी दिखाई गई है। और आपको बता दें, जिस तरह से चीन की तमाम एप्लीकेशंस को बैन किया गया था। ये बताइए भाई साहब, इस बार किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है? झालर सब मांग रहे हैं, चाइनीज का सब बाइकआउट कर रहे हैं। चाइनीज झालर कोई खरीद नहीं रहा। अच्छा, अगर आप किसी से कह भी रहे हैं तो कस्टमर का क्या तर्क आ रहा है? वो कह रहा है हमें चाइनीज ना दिखाओ, इंडियन दो, इंडियन झालर सब दिखाओ। तो लगता है आपको कि अब जो है वो चाइना के सामान का पूरी तरीके से बहिष्कार करने का समय हो गया है और अब उसको आउट करना है मार्केट? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसका पूरा बहिष्कार हो और सब लोग इंडियन खरीदें। और इंडियन ही लोग खरीद रहे हैं और सब लाइक कर रहे हैं। सब लाइक कर रहे हैं। हाँ जी। मतलब कह सकते हैं कि आप पूरी
हाँ हाँ, अगले साल तक चाइना गायब हो जाएगा पूरा, सिर्फ इंडिया, सब गायब हो जाएगा। तो इनका कहना ये है, दुकानदार हैं ये यहाँ पर, और इनका कहना ये है कि जो भी ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं वो सभी यहाँ पर आज इंडियन झालर ही ले रहे हैं, और इस बार दीपावली में कह सकते हैं सिर्फ इंडियन झालर की ही धूम रहेगी, इस बार चाइनीज झालर नहीं बिकेगी। तो जिस तरह से भारत और चीन में विवाद हुआ था, जिसके बाद चीन के तमाम प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग उठी थी और चीन की तमाम एप्लीकेशंस को भी बैन कर दिया गया था, अब उसमें एक बड़ा झटका चीन को मिलेगा जब चीन का सारा सामान इंडिया से बाहर हो जाएगा। तो आप सबसे भी यही कहना है कि इस दीपावली में चीन की झालर को छोड़कर इंडिया की झालर जलाएं, क्योंकि इंडिया इज बेस्ट। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। इस बार त्योहार के मौसम में चीन की अकड़ कम करने और चीन पर आर्थिक हथौड़ा मारने के लिए भारत ने पहले से ही कमर कस ली थी। आयातकों ने चीन से कम माल आयात किया और व्यापारियों ने भी स्वदेशी सामान खरीदने पर पूरा जोर दिया, तो वहीं लोगों ने भी स्वदेशी को अपनी पहली पसंद बना लिया। यह रिपोर्ट देखिए। बाजार से चीन के सामान का बहिष्कार, दुकानदारों ने अपनाया मेड इन इंडिया, लोगों ने किया चीनी माल से किनारा, चीन को 40,000 करोड़ का करारा जवाब, बाजार में छाया स्वदेशी का खुमार। चीन के साथ भारत के रिश्ते कभी बनते कभी बिगड़ते नजर आते हैं। यूं तो भारत चीन के साथ रिश्ते सुधारने की हर स्तर पर कोशिश करता है, लेकिन चीन अपनी दगेबाजी से बाज नहीं आता। लेकिन इस बार चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए भारत सरकार और भारतवासियों ने कमर कस ली है। एक अनुमान के मुताबिक दिवाली के दौरान पिछले कई सालों में बेचे जाने वाले चीनी सामानों की कीमत तकरीबन 7,000 करोड़ रुपयों की थी, जबकि इस साल दीपावली के त्योहार पर चीनी सामानों की बिक्री बेहद कम है। वहीं बात व्यापारियों की करें तो लगभग 85% व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने दिवाली के इस त्योहार के दौरान चीनी उत्पादों की बिक्री में गिरावट देखी है। दरअसल चीन के साथ जारी तल्खी को देखते हुए इस बार आयातकों ने चीन से बेहद कम मात्रा में माल आयात किया और व्यापारियों ने भी स्वदेशी सामान खरीदने पर ज्यादा जोर दिया। यही वजह रही कि इस साल बाजार में चीनी उत्पादों की उपलब्धता बेहद कम दर्ज की गई। पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी कैंपेन को देखते हुए इस त्योहारी मौसम में लोगों ने चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार करने और भारत में बने सामानों को अपनाने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो इस दिवाली पर जिस तरीके से खरीदारी हुई है और चाइना को आउट कर दिया गया है, माना जा सकता है कि चीन का अच्छा खासा दिवाला निकल भी गया है। चलिए तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, क्योंकि खबर वही जो हमने कही।